हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स आफ्टर स्कूल में। और आज हम लोग एक ही वीडियो में एक साथ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का, जिसमें हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में मीन, मोड, मीडियन निकालते हैं, उसमें एक छोटा सा टॉपिक जो है मीन है, वो एक ही वीडियो में एक क्वेश्चन में 3 मेथड से, ठीक ना, 3 अलग अलग मेथड से हम लोग मीन निकालना सीखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये जो है ना स्टैटिस्टिक चैप्टर है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग चर्चा करेंगे। छोटे क्लास में हम लोग जो है ना इस चैप्टर का नाम डाटा हैंडलिंग, ठीक है ना, आप लोगों को याद होगा जो डाटा हैंडलिंग इस चैप्टर का नाम सुनते थे, जिसका हिंदी में मतलब होता है आंकड़ों का प्रबंधन। अब देखिए ये आंकड़ा बहुत तरह का होता है, ठीक ना, आप अपने घर के आसपास चाहे बहुत तरह का आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि आप घर घर अपने गांव में घर घर गए और पूछना शुरू किए कि भाई साहब आपके घर में कितना दूध यूज होता है। फिर दूसरे घर, भाई साहब आपके घर में कितना दूध यूज हो सकता है किसी को गुस्सा आएगा, थोपिए वो करेगा आप लोग को, है ना, भगाएगा कि अरे भाई क्या मतलब है, कितना दूध यूज होता है, आपको क्या मतलब है। लेकिन उसको बताना है, प्रेम से बताना है कि हम एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो डाटा मेरे मर्जी के अनुसार डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, या फिर आपको किसी सरकार या किसी संस्था की तरफ से आपको कहा गया है कि आप एक डाटा इकट्ठा करो कि किसी गाँव में लोग एक परिवार में कितना दूध पर डे यूज करते हैं, है ना। तो इस तरह का डाटा आप लोग इकट्ठा करोगे। तो इस तरह के आंकड़ा का जो प्रबंधन हम लोग करते हैं, उसी आंकड़ा का हम लोगों को पूछा जाता है कि आप बताओ कि आपने 20 परिवार के दूध के बारे में पता करके आए हो, तो बताओ एवरेज दूध कितना यूज होता है, ठीक ना। कोई बताएगा 7 किलो, कोई बताएगा 5 किलो, तो आपको एवरेज बताना होता है कि लगभग या एवरेज इतना दूध परिवार में यूज होता है। मान लीजिए कि वो 5 लीटर भी हो सकता है, 6 लीटर भी हो सकता है। उसी एवरेज को हम लोग मीन के रूप में पढ़ते आए हैं, और उसका मतलब होता है कि जो आंकड़ा हम लोग इकट्ठा करते हैं उस सारे आंकड़ा को जोड़ देते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों के पास होता है उसको जोड़ देते हैं, और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो है ना हम लोगों का मीन निकल जाता है। और हम लोग कहते हैं कि एवरेज इतना दूध लोगों के घर में यूज होता है। अब देखिए कि रही बात कि वो डाटा जो हम लोग इकट्ठा करते हैं, वो जैसे तैसे हम लोग इकट्ठा करते हैं। घर में जाकर पूछते हैं, कोई बताता है 5, कोई बताता है 6, कोई बताता है 7, कोई 8, फिर कोई 5 बता देता है, फिर कोई 6 बता देता है, फिर कोई 7 बता देता है। इस तरह से डाटा हमको मिलता है, ठीक ना। तो ये जैसे तैसे जो डाटा मिलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा, है ना। लेकिन इसी डाटा को जो है ना हम लोग छोटे क्लास में क्या करते थे, सबको जोड़ देते थे, इसको सबको ऐसे ऐसे करके जोड़ दिए, और फिर इसको नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इससे डिवाइड कर दिए, तो ये जो है ना मीन निकलता था, जिसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। ये निकलता था मीन। हाँ, ध्यान रखेंगे, इस तरह से जोड़ करके जो हम लोग मीन निकालते थे, वो मीन जो होता था वो एग्जैक्ट मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन होता था, एग्जैक्ट मीन ऑफ डाटा होता था, ठीक ना। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो लगभग इसका मीन वही होगा, थोड़ा सा कुछ पॉइंट से अंतर हो सकता है। लेकिन क्या है कि डाटा जो है ना अनग्रुप्ड ना हो करके ग्रुप्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो अपने मर्जी से हम लोग एक डाटा लेते हैं, ठीक ना, एक छोटा सा डाटा लेंगे और वो अपनी मर्जी से लिखेंगे, और उसको हम लोग अलग अलग 3 मेथड से जो है ना सीखेंगे मीन निकालने के लिए। मान लीजिए कि आप लोग 10 मित्र हैं, होते ही है, आप लोग कहीं रहकर पढ़ रहे होंगे, अपने घर से दूर रह रहे होंगे, है ना। तो 10 मित्र हैं, 10 मित्र से आप पूछना शुरू किए कि एक दिन में नाश्ता करने के लिए तुमको कितना रुपया मिलता है घर से। एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि रे तोरा कितना रुपया मिलता है अपने घर से, ठीक ना। तो कोई मित्र आपको बता देगा कि 7 रुपया मिलता है ना। और कोई मित्र कहेगा कि हमको 8 रुपया मिलता है। ये डाटा तो 2 मित्र है ना जो बोल दिया कि हमको 7 रुपया मिलता है, हमको 8 रुपया मिलता है। एक मित्र कहा कि नहीं हमको 15 रुपया मिलता है। चौथा मित्र कह दिया कि हमको 15 रुपया नहीं मिलता है, ठीक ना, हमको मिलता है 25 रुपया। एक कह दिया हमको मिलता है 26 रुपया, ठीक ना। एक कह दिया हमको मिलता है 27 रुपया, ठीक ना। उसके बाद जो है ना तीसरा फिर और लोग से पूछे, तो वो बता दिया कि हमको मिलता है 37 रुपया, कोई बता दिया हमको मिलता है 35 रुपया, कोई बोल दिया हमको मिलता है 47 रुपया, कोई बोल दिया हमको मिलता है 46 रुपया। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 को मित्र से हम पूछे और 10 अपना अपना पैसा बता दिया, ठीक ना। तो जैसे तैसे बताया है, तो इसको हम लोग मीन निकालेंगे, तो सबको जोड़ देंगे, 10 से भाग देंगे तो मीन निकल जाएगा। लेकिन ये अनग्रुप्ड डाटा है। अब हम लोग को सीखना अनग्रुप्ड डाटा का मीन है नहीं, हमको सीखना है ग्रुप्ड डाटा का मीन कैसे होगा। तो हम लोग इसको ग्रुप्ड करेंगे। तो कैसे ग्रुप करेंगे इसको भी हम लोग सीखेंगे। तो ग्रुप्ड करने के लिए हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे, और उस कॉलम को हम लोग मानेंगे क्लास इंटरवल। अब देखते जाएंगे कि क्लास इंटरवल जो है ना हम लोग कैसे लेंगे,
ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास इंटरवल। अब देखेंगे कि इसमें मिनिमम जो डाटा हम लोग आंकड़ा इकट्ठा किए उसमें सबसे मिनिमम क्या दिख रहा है, तो 7 8 दिख रहा है। तो 7 8 को हम लोग देखेंगे कि वो किस क्लास इंटरवल में आएगा, किस नंबर के बीच आएगा। तो हम देखेंगे कि एक क्लास इंटरवल ले लेंगे 0 to 10। 0 to 10 में जो है ना ये नंबर आ सकता है। अब देखिए इसके बाद देख रहा है वो 15, तो 15 तो 0 10 में आएगा नहीं, इसके लिए एक और क्लास ले लेंगे, ये 10 to 20 में आ जाएगा। फिर 25 26 27, तो ये 10 to 20 में नहीं आएगा, तो एक और क्लास इंटरवल ले लेंगे, 20 से 30 में आ जाएगा। फिर देख रहा है 35 37, तो एक और क्लास इंटरवल ले लेंगे 30 से 40, और एक और क्लास इंटरवल ले लेंगे 40 से 50, जिसमें 47 और 46 आ जाएगा। इसके बाद कोई नंबर है ये नहीं है तो हम कोई क्लास लेंगे ही नहीं, ठीक है ना, इसको यहीं स्टॉप कर देंगे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए वहाँ पर जो है ना क्या देखते थे कि जब ग्रुप डाटा देता था, अनग्रुप डाटा देता था, तो उसमें 7 और 8 को जोड़ते थे, है ना, 7 को 8 को जोड़ते थे तो 15 आता था। अब यहाँ है कि जो हम लोग जो है ना फ्रीक्वेंसी, अब मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए कि ये 7 8 ना हो करके ये क्या होता, 5 5 होता, 5 5 भी होता तो ये फ्रीक्वेंसी इसी में आता, तो 5 5 2 बार आता, तो इस पर हम लोग लिख देते 2 बार। तो उसी तरह देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी काउंट कैसे करेंगे कि 0 to 10 जो क्लास इंटरवल है उसमें कौन कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना, वो उस क्लास का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो 0 to 10 में देख रहे हैं कि 2 नंबर आएगा 7 और 8, तो इसमें लिख देंगे 2, 7 8 को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अब ये 15 जो है ना, 15 देखेंगे किस क्लास इंटरवल में आएगा और इस क्लास इंटरवल में कितना नंबर आ रहा है। तब देखिए 10 से 20 में 15 आएगा, तो एक ही नंबर जो है सो 10 से 20 में आ गया, तो इस क्लास इंटरवल का ये फ्रीक्वेंसी हो गया। 25 26 27 ये 20 से 30 में आएगा, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी हो गया वो 3 हो गया। 30 से 40 में देख रहे हैं 2 ही नंबर है, 35 और 37। 40 से 50 में भी 2 ही नंबर है, और ये सब को जोड़ते हैं तो ये आता है सिग्मा एफ, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10, जो कि पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि जो कितना फ्रेंड से हम लोग पूछे हैं कि पैसा लेना है, कितना पैसा मिला, कितना फ्रेंड से पूछे हैं, तो 10 फ्रेंड से पूछे हैं। तो ये एक डाटा हो गया जो 10 मित्र से पूछा गया था कि जो आप कितना पैसा अपने घर से ब्रेकफास्ट के लिए एक दिन में आपको मिलता है। अब देखिए इसमें जो है ना अब थोड़ा सा सोचना है कि ग्रुप डाटा जब था, अनग्रुप्ड डाटा जब था, तो वहाँ पर क्या करते थे, 5 2 बार आता था, तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब डाटा का जो सम निकालते थे, जिसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना था, वो भी 10 होता था, ठीक है ना। अब ये 5 2 बार है, इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आएगा। तो ये तो 2 हमको फ्रीक्वेंसी के रूप में आया है, लेकिन ये 5 कहाँ से आया, ये हमको लाना पड़ेगा ना। तो ये 5 कहाँ से आया, तो 0 to 10 जो हम लोग इंटरवल लिए हैं, 0 to 10 में ये 5 कहाँ से आया, तो 5 आया है कि इसको क्लास मार्क बोला। क्लास मार्क बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अब देखिए ये 5 कहाँ से आया है, तो 5 आया है 0 और 10 को जोड़ दिया और इसको 2 से भाग दे दिया, तो ये हो गया 10/2, तो ये हो गया 5। तो ये 5 कहाँ से आया, अब 5 को आप 2 बार जोड़िए या 5 को 2 से गुना कर दीजिए, होना तो इसको 10 ही है। 5 को 2 बार जोड़ दीजिए या 5 को 2 से गुना कर दीजिए, इतना तो गणित आप लोग को आता ही होगा, ठीक है ना। तो इसको एक कॉलम हम अपने मन से बना लेंगे, क्योंकि हमको चाहिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए जब अनग्रुप्ड था तो हम तो फटाफट सबको जोड़ देते थे, लेकिन ये अनग्रुप्ड है नहीं, तो हम लोग क्लास इंटरवल में अब इसमें किससे गुना करेंगे कि वही एडिशन आ जाए, जो हम 5 5 को 2 बार जोड़ते हैं, इसमें कितना से गुना कर दे तो 10 ही आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोग इसके लिए एक कॉलम बनाएंगे जिसको बोलेंगे क्लास मार्क, और इसको x से हम लोग डिनोट करेंगे। और क्लास मार्क्स क्या होता है, तो लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल में जो पहले दिखता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, बाद जो दिखता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। दोनों को जोड़ देते हैं 0 + 10, इसको 2 से भाग दे देते हैं, तो उस क्लास का क्लास मार्क हो जाता है, यानी इसका हो जाएगा 5। दूसरा जो देख रहे हैं 20 और 30 हो जाएगा, 20 और 10 मिलकर 30 तो हो जाएगा 15। तीसरा का 25, 35 और 40 45, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो 5 आया है, इसको गुना करते हैं तो इस क्लास में जो नंबर आया उसका सम आ जाएगा, क्योंकि हमको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, f और x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिर्फ इस क्लास का जो है ना, इस क्लास में जो नंबर आ रहा था उसका सम आ जाएगा 7 और 8। अब कहिएगा कि सर ये तो 15 हो रहा है,
लेकिन यहाँ तो 10 ही आ रहा है। तो मैं पहले ही बता दिया है कि जब आप अनग्रुप्ड डाटा का मीन निकालते हो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो एग्जैक्ट मीन निकलता है, वो एग्जैक्ट मीन होता है। लेकिन जब आप उसको ग्रुप्ड कर देते हो तब जो मीन निकलता है वो एग्जैक्ट मीन नहीं होता है, वो अप्रॉक्स मीन होता है, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा किसी में घट जाएगा, किसी में ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो मीन जो है ना वो अप्रॉक्स मीन हो जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग कि हम लोग सम सिर्फ इस क्लास का जो है ना कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 15, 75, 70, 90। अब देखिए सब क्लास का जो है ना सम निकल गया। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, क्योंकि मीन का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, मीन का फॉर्मूला वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिग्मा एफएक्स निकलना पड़ेगा, जो सब को जोड़ देंगे और सिग्मा एफएक्स हो जाएगा। तो 5, 5, 10, 10 का 0 हम लोग लिखेंगे, बचा 1, 1 + 1 2, 3, 7, 3 10, 17, 17, 9, 26। अब देखिए यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब ऐसे भी हम लोग 45, 47, 46 ये सबको जोड़ते तो लगभग इसके बराबर, इससे कुछ अलग थोड़ा बहुत आता, लेकिन ये आया है। अब ये हो गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो सिग्मा एफ है, ठीक ना, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 260 हो गया। तो यहाँ से मीन जो हो जाएगा, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, यहाँ से मीन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफएक्स हम लोग कैसे निकाले, ये आशा है अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। अब देखो सिग्मा एफएक्स, जिसको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोलेंगे, वो निकल गया है 260। इसको डिवाइड कर देना है 10 से, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये सिग्मा एफ, ये आ गया 10। अब इसको यहाँ से 0 और 0 को खत्म कर देंगे, तो ये जो है ना 26 आ गया। अब जो डाटा हम लोग अपने मर्जी से लिए उसका मीन आ गया 26, और इस मेथड, जिस मेथड से निकाले वो हम लोग, इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। मीन निकालने का जो है ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक ना। तो आपको अच्छी तरह से ये डायरेक्ट मेथड समझ में नहीं दिखा होगा कि जो है ना, कि जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं वो उसमें बड़ा बड़ा नंबर नहीं है। मान लीजिए कि बड़ा बड़ा नंबर नहीं है, हम लोग आसानी से 15 को 2 में, 15 को 1 में, 5 को 2 में आसानी से गुना कर सकते हैं। अब ऐसा तो फिक्स नहीं है कि जो हर जगह जो है ना इसी तरह का नंबर देगा। कभी हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा नंबर दे दे जिसको आप आसानी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो गणित वाला अलग से एक नियम खोज के निकाल लिया। वो नियम क्या किया, आप लोग उसको भी ध्यान से देखेंगे। वो क्या किया कि एक मेथड निकाला, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक ना। एज्यूम्ड मीन मेथड में वो क्या किया कि क्लास मार्क में जो नंबर आया है उसमें जो बीच वाला है, ठीक है ना, उसमें जो 1, 2, 3, 4, 5 में जो बीच वाला है ना उसको एक मीन मान लिया। मान लीजिए 25 जो है ना, मान लीजिए नहीं है ही, 25 को एक मीन मान लिया, जिसको ए से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। और एक कॉलम क्रिएट कर दिया, जो कि कॉलम ये डी हो गया, और डी को कह दिया कि एक्स में जो है ना ए को घटाना है, ठीक है ना। मतलब जितना एक्स है सब में ए को घटा देना है, ठीक है ना, जिस मीन को हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कॉलम बन गया है 5 में 25 को घटाएंगे तो x के जगह पर 5 है, 25 इधर x में जो दिख रहा है सब को उसमें घटा दिया। क्यों? क्योंकि ये क्लास मार्क में जो नंबर आया है ना ये छोटा दिखने लगे, बड़ा नहीं दिखे। बड़ा दिखेगा तो इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने में परेशानी होगा, इसलिए क्या किया 25 को सब में घटा दिया। अब देखो 5 में 25 को घटाया तो ये निकल गया -20, 15 में 25 को घटाया तो -10, अब 25 में 25 को घटाया 0, 35 में 25 को घटाए तो 10, 45 में 25 को घटाए तो 20। अब देखिए कि ये जो है ना घटाने के बाद एक चीज तो खास करके इस क्वेश्चन के लिए दिख रहा है कि ये नंबर जो है ना, जितना भी नंबर दिख रहा है ना सब में 0 0 लगा हुआ है। तो 0 0 वाला जो है ना मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान होता है, तो क्या करते हैं हम लोग नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में जो 0 आ रहता है उसको बैठा देते हैं। इजी होता है कि नहीं होता है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो क्या करना है कि इसको जो है ना एक कॉलम बनाया और वहां पर fx निकालते थे मल्टीप्लाई करके, यहाँ fx ना निकाल करके हम कर देंगे fd। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे fd, यानी f और d को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और, तो ये हो जाएगा -40, -10 × 1 तो -10, 0 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। अब वहाँ पर हम लोग निकालते थे सिग्मा fx, अब fx तो यहाँ है ही नहीं है, तो हम लोग fx ना निकाल करके हम लोग निकालेंगे सिग्मा fd। तो सिग्मा fd हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखेंगे। अब ये 40 और 10 दोनों माइनस में है तो -50, इधर 20 और 40 और 20 60, तो -50 और +60 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए जब सिग्मा fx को सिग्मा f से डिवाइड किए थे तो क्या निकला था, तो सिग्मा fx को सिग्मा f से डिवाइड किए थे तो वो निकला था मीन ऑफ x,
सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स है ही नहीं यहाँ पर, निकल चुका है सिग्मा एफ डी, तो हम लोग को मीन ऑफ एक्स तो नहीं निकलेगा ना, हमको निकल जाएगा मीन ऑफ डी। मीन ऑफ डी यहाँ से हो जाएगा, मीन ऑफ डी यहाँ से हो जाएगा सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। तो हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे, एक रिलेशन देखेंगे कि सिग्मा मतलब मीन ऑफ डी और मीन ऑफ एक्स में क्या रिलेशन होगा, इसको फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको भी आप लोग देखते रहेंगे थोड़ा सा। अब देखिए मीन ऑफ डी जो है ये इक्वल है सिग्मा एफ डी के। अब देखिए सिग्मा एफ को तो हम लोग लिखेंगे ही, एफ पी लिखेंगे। अब डी जो है ना, डी जो हम लोग माने हैं, डी को क्या माने हैं, एक्स माइनस ए, तो डी के जगह पर हम लोग लिख देंगे एक्स माइनस ए और बाकी इसको सिग्मा एफ से डिवाइड करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा और एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ एक्स माइनस ये देखिए सिग्मा एफ को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है 25, ये तो चेंज नहीं होना है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ए को बाहर करेंगे और सिग्मा एफ सब को डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये आ गया सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ माइनस ए इंटू सिग्मा एफ बाय सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ यहाँ से कट गया। अब सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े कि ये होता है मीन ऑफ एक्स के बराबर, माइनस ये कट गया तो ये हो गया ए। अब देखिए यहाँ से जो है ना d का जो वैल्यू आया है मीन ऑफ d, इसको आप लोग देखेंगे कि यहाँ से मीन ऑफ d जो निकला है वो निकला है मीन ऑफ x माइनस ए। हमको निकालना है मीन ऑफ x, तो मीन ऑफ x को इधर रखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे a, इधर माइनस से आएगा तो हो जाएगा a प्लस मीन ऑफ d। अब ये हो जाएगा a प्लस मीन ऑफ d को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। अब देखिए a हम लोग किसको माने हैं, तो 25 को, सिग्मा एफ डी हम लोग फाइंड कर चुके हैं 10 और सिग्मा एफ हम लोग फाइंड कर चुके हैं 10। अब 10 खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 और ये हो गया 26। तो आप लोगों ने देखा कि जब डायरेक्ट मेथड से जब मीन निकाले तो उस स्थिति में भी जो है ना इसका मीन आया था 26। जब ये मेथड हम लोग अलग कर लिए, क्लास मार्क्स को छोटा दिखने के लिए एक और चेंजिंग कर लिए, एक एज्यूम मीन किए, मीन माने और उसको घटाए सब क्लास मार्क्स में, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा और आंसर आया 26, है ना। इसको मीन हम लोग माने हैं, एज्यूम्ड एक मीन माने तो इस नियम का नाम रख देंगे, इस मेथड का नाम रख देंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। अभी हम लोगों ने देखा कि दो मेथड मीन निकालने का, जो दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, ये दोनों हम लोग देखे। इसके बाद ठीक है ना एक और मेथड है, इसको हम लोग देखेंगे और वो मेथड क्यों, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो मेथड क्यों, ठीक है ना। तो अभी देखें कि हम लोग देखें कि क्लास मार्क जब जो है ये जब ज़्यादा आ जाता था, जिसको हम फ्रीक्वेंसी में इजीली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, समय लग सकता है, तो हम लोग क्या किए, उसमें एक एज्यूम्ड मीन, एक मेथड माने ए, जिसको हम लोग सारे क्लास मार्क्स में घटा दिए और जो नंबर आया उसको हम लोग देखें कि उसको हम आसानी से फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद सारा प्रोसेस अभी जस्ट आपने देखा। अब इसके बाद एक और मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे अभी हम लोग सीखेंगे। क्या है कि जब डी एक्स माइनस ए एज्यूम्ड मानने के बाद, मीन एज्यूम्ड मीन को सारे क्लास मार्क में घटाने के बाद जो नंबर आया वो भी गणित वालों को बड़ा दिखने लगा, है ना, वो भी दिखने लगा बड़ा। तो फिर सोचा कि अब इसको मल्टीप्लाई करने, मतलब -20 को भी 2 से मल्टीप्लाई करने में परेशानी होने लगा। अब मान लीजिए कि यहाँ नहीं हो रहा है, ये अलग बात है, लेकिन और बहुत सारा क्वेश्चन, ये तो मान लीजिए अपने मर्जी से लिया गया क्वेश्चन है, आप NCERT हो, RD शर्मा, RS अग्रवाल, जिस तरह की बुक से आप सॉल्व कर रहे हो, उस बुक में आप देख रहे होंगे कि बहुत तरह का सवाल है जिसमें ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, अभी हम इसी क्वेश्चन में उस स्थिति को भी भली भांति समझेंगे। अब देखिए क्या है कि एक u कंसीडर कर लिया और देखा कि जो x माइनस ए हम लोगों ने फाइंड किया है उसमें देख रहा है कि सब जो है ना, सब में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि एक नंबर है जिससे सब डिवाइड हो रहा है, वो नंबर इसमें दिख रहा है 10, ठीक है ना। 10 एक नंबर है जिससे सब डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। तो देखा कि वो 10 है क्या, तो 10 देखा कि ये क्लास साइज है, जो क्लास हम लोग 0 to 10, 10 to 20 माने हैं, उसका क्लास साइज भी 10 है, इधर 10 से सब डिवाइड भी हो रहा है। तो एक कॉलम क्रिएट कर लिया जिसको मान लिया u, क्या, तो क्योंकि ये बड़ा था इसको भी छोटा करना है, तो इसको किसी एक नंबर से डिवाइड करना शुरू किया, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर से, तो क्लास के क्लास साइज के नंबर से उसको डिवाइड करने लगा। अब उसको मान लिया h, अब यहाँ h जो हो गया वो 10, अब h क्या होता है, तो क्लास इंटरवल का साइज। अब -20 को 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया -2, -10 को 10 से डिवाइड किया तो -1, 0 को 10 से डिवाइड किया तो 0, 10 को किया तो 1, 20 को किया तो 2। अब देखिए कि ये u का जो वैल्यू आया
मतलब डी को सबको 10 से डिवाइड करने के बाद जो u का वैल्यू आया वो बहुत छोटा है ना। अब इस u को हम जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें तो और आसान हो गया। ये तो अब मान लीजिए बच्चा वाला हो गया, 2 को 2 से गुना करना है, 2 को 1 से गुना करना है, 2 को 4 से, गणित वाला यही तो खोज ही रहा था कि क्या करें कि आसानी से गुना करने, आसानी से नंबर मिल जाए। अब देखिए है ना, -2 को 2 से गुना किया तो FU निकल गया, जैसे हम लोग FX निकाले थे, फिर FD निकाले थे। अब देखिए यहाँ पर FU निकालेंगे। अब -2 को जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4, -1 को करेंगे 1 से तो -1, 0 को करेंगे 3 से तो 0, 1 को करेंगे 2 से तो 2, और 2 को करेंगे 2 से तो 4। अब देखिए वहाँ पर जब हम लोग FX निकाले थे तो सिग्मा FX किए थे, क्योंकि हमको मीन ऑफ x चाहिए था। जब D निकाले तो FD निकाले तो सिग्मा FD जब मिला तो मीन ऑफ D मिल गया था, तो हम लोग रिलेशन फाइंड कर लिए मीन ऑफ x और मीन ऑफ D में। अब देखिए यहाँ पर निकल गया FU, तो FU को यहाँ से हम लोग सिग्मा FU निकाल लेंगे। तो सिग्मा FU यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे कि -4 -1 मिलकर के -5 है, इधर प्लस में 4 प्लस 2 मिलकर के 6, 6 में 5 जब घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से सिग्मा FU जो है ना ये निकल गया 1। अब वहाँ पर था कि जब FD निकला था सिग्मा FD तो मीन ऑफ D को लिखते थे सिग्मा FD बाय सिग्मा F, यहाँ निकला है सिग्मा FU तो हम लोग लिखेंगे मीन ऑफ U इक्वल टू सिग्मा FU बाय सिग्मा F। अब देखिए हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे कि U, और हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए मीन ऑफ x। पहुंचना कहाँ है तो 26 पे, तो कैसे पहुंचेंगे इसको आप लोग देखेंगे फटाफट कि मीन ऑफ U निकला है सिग्मा FU बाय सिग्मा F, तो हम लोग मीन ऑफ U को तो लिखते ही जाएंगे। अब देखिए सिग्मा FU है तो सिग्मा F को यही लिखेंगे, और U को जो हम लोग माने हैं उसको लिखेंगे। U को क्या देखें तो U को लिखें x माइनस a बटा h, तो इसको लिख देंगे x माइनस a बटा h, सब को डिवाइड कर देंगे सिग्मा F से। अब देखिए मीन ऑफ U यहाँ से हो जाएगा 1/h बाहर हो जाएगा, है ना। अब 1/h इधर बाहर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा fx माइनस सिग्मा f, और इधर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू सिग्मा f बटे सिग्मा f, है ना। अब देखिए यहाँ से फिर मीन ऑफ U हो जाएगा 1/h इंटू सिग्मा fx, इधर f जो है ना सिग्मा fx के भी आ जाएगा तो सिग्मा f। अब देखिए सिग्मा fx बाई सिग्मा f, इसको हम लोग लिख सकते हैं मीन ऑफ x, और इधर जो है ना सिग्मा f और सिग्मा f कट जाएगा तो इसको लिख देंगे a। अब देखिए h जो है ना इधर बटा में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h इंटू मीन ऑफ U इक्वल टू मीन ऑफ x माइनस a। हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए मीन ऑफ x, तो मीन ऑफ x हो जाएगा a प्लस h इंटू मीन ऑफ U, नहीं मीन ऑफ x यहाँ से आ गया a प्लस h इंटू मीन ऑफ U। अब देखिए यहाँ से मीन ऑफ x हो जाएगा, a तो रहने ही देंगे a प्लस, अब देखिए सिग्मा HU, अब मीन ऑफ U यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सिग्मा FU बटे सिग्मा F। अब देखिए ये फार्मूला तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है ना। इस फार्मूला तक पहुँचने के बाद इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, और कैसे फार्मूला आया ये आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन डालना है ये सब हमको मालूम है, हमको चाहिए मीन ऑफ x। अब देखिए a हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं, किसको, तो एज्यूम्ड मीन किसको समझे थे हम लोग 25 को, तो a के जगह पर लिख देंगे 25 प्लस h, इधर डिवाइड किससे किए थे तो क्लास साइज से। अब क्लास साइज क्या है तो क्लास साइज है 10, तो 10 इंटू, अब देखिए सिग्मा FU हम लोग निकाले थे 1, तो सिग्मा FU हो गया 1, इसको सिग्मा f से डिवाइड करना है तो सिग्मा f जो है वो 10। अब देखिए 10 इधर h के में था, इधर 1/10 तो 10 खत्म हो गया, तो ये आ गया 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। अब देखिए कि ये जो मेथड है ना U वाला, इसमें भी जो मीन आया वो भी 26 ही आ गया, तो डायरेक्ट मेथड में भी 26, एज्यूम्ड मीन मेथड में भी 26, और स्टेप डेविएशन, इस मेथड को बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। और ये सब मेथड जो है ना बस क्वेश्चन इजली हल हो, आसानी से लोगों को समझ में आए, इसीलिए। और डाटा हैंडलिंग का काम ही है कि डाटा को आप लोग उस तरह से प्रेजेंट करो कि ताकि अधिक से अधिक लोगों को कम समय में समझ में आए, ठीक है ना। तो अब देखें कि डायरेक्ट मेथड में जो मीन निकला वो भी 26 था, उसके बाद हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड देखे, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड देखे, तीनों मेथड में मीन सेम आया। आशा है आप लोग को अच्छी तरह से ये तीनों मेथड समझ में आया होगा। अब NCERT और भी बुक हैं जो भी आप लोगों के पास है, ये क्लास 10th के रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से इससे रिलेटेड मीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से अब बना पाएंगे।
तो आप लोग जो है ना बिल्कुल एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले